Hello students, this is Tanushri. So today we will start exercise number 43 from speed, distance and time. So let's start. Question number 1. Find the speed in the following cases. तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, अभी स्पीड निकालना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट एक बार देख लेना। तो यहाँ पे देखो स्पीड क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो देखो स्पीड क्या हो रहा है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। सपोज बस का स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे हम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मतलब क्या है, बस 1 आवर में 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो क्या चाहिए हमें, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। ये पर यूनिट टाइम, तो 1 आवर में ही निकालना है, या तो 1 मिनट में या तो 1 सेकेंड में, ठीक है। तो वो हो जाएगा स्पीड। तो अभी देखो ए डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है, तो स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। अभी डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90 किलोमीटर, और टाइम कितना है 2 आवर्स, तो 2 आवर्स, ठीक है। तो ऐसे हम यूनिट लिखेंगे। अभी देखो 90 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से हम 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखो 45 हो गया, ठीक है। तो 45 हो जाएगा, 45। अभी यूनिट हम कैसे लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर मीन्स स्पीड क्या हो रहा है, 1 आवर में 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो यही हो जाएगा स्पीड, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे। अभी देखो सेकंड, डिस्टेंस है 750 किलोमीटर, टाइम है 15 आवर्स, तो स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। अभी हम डिस्टेंस यहाँ पे लिख देंगे 750 किलोमीटर और टाइम है 15 आवर्स, ठीक है। इसे शॉर्ट में हम लिखेंगे। अभी देखो 15 से 750 को डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 50, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। और किलोमीटर पर आवर, यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 800 मीटर, मीटर में है, और नीचे देखो टाइम 5 मिनट्स, ठीक है, तो मिनट में है, ठीक है। अभी डिवाइड करेंगे हम, तो 5 से 800 को, तो कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 160 मीटर, यूनिट हो जाएगा मीटर पर मिनट, ठीक है। मतलब 1 मिनट में इतना मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्पीड। अभी देखो नेक्स्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 3600 मीटर बाय 24 सेकेंड्स, ठीक है। ये सेकेंड में है और ये मीटर है, ठीक है। अभी डिवाइड हो जाएगा, देखो तो कितना आएगा, 24 1 ज़ा 24, तो हो जाएगा 5 से जाएगा तो 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में इतना मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। ये हो जाएगा स्पीड। क्वेश्चन नंबर 2, if the distance covered by a train is 360 किलोमीटर in 4 hours, find its speed। तो देखो एक ट्रेन अगर 4 आवर्स में 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो वो ट्रेन का स्पीड कितना है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, हमें डिस्टेंस ज़रूरत है और टाइम की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर। तो हम फर्स्ट लिख लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर,
ठीक है, और टाइम भी ज़रूरत है तो टाइम भी हम लिख लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 4 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला भी हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, तो लिख लेंगे 360 किलोमीटर, और टाइम कितना है 4 आवर्स। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखेंगे। अभी देखो तो 4 से 360 हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, मीन्स वो ट्रेन 1 आवर में 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा वो ट्रेन का स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्पीड ऑफ अ बस विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर इन 10 आवर्स। तो देखो एक बस का स्पीड निकालना है जो कवर करता है इतना डिस्टेंस 450 किलोमीटर इन 10 आवर्स, 10 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, उस बस का स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल टू 450 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम भी है, टाइम कितना है 10 आवर्स। ठीक है, अभी स्पीड निकालना है तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 450 किलोमीटर और टाइम कितना है 10 आवर्स। ठीक है, अभी डिवाइड हो जाएगा तो देखो ये ऊपर नीचे ज़ीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, नहीं तो 10 से ये डिवाइड करने से भी 45 ही आएगा। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 आवर में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो यही हो जाएगा बस का स्पीड। क्वेश्चन नंबर 4, a student has to reach his school in 15 minutes. If the school is 800 meters away, at what speed should he walk? तो देखो एक स्टूडेंट को 15 मिनट्स में स्कूल में पहुंचना है। ठीक है, अगर स्कूल का डिस्टेंस 800 मीटर्स है तो कितना स्पीड में चलने से वो 15 मिनट्स में स्कूल पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसका स्पीड निकालना है वो स्टूडेंट का। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितना है 800 मीटर्स। ठीक है, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ऐसे। अभी देखो टाइम कितना है 15 मिनट्स। ठीक है, तो स्पीड निकालना है तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 800 मीटर और टाइम 15 मिनट। ठीक है, अभी देखो इससे ये डायरेक्ट डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले हम देख लेते हैं ऊपर नीचे कैंसिल होता है कि नहीं सेम डिजिट से। ठीक है, तो 5 से जाएगा तो 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 0 160 से जा रहा है। ठीक है, अभी देखो ये और नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी 160 मीटर और 3 मिनट हमें स्पीड निकालना है, तो 1 मिनट में निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, अभी डिवाइड हम करके देखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15, 1 3 3 ज़ा 9, 1। ठीक है, अभी नहीं जाएगा 3 से, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 53 होल 1/3। ठीक है, तो इतना मीटर पर मिनट हो रहा है। ठीक है, तो स्पीड कितना होगा 1 मिनट में इतना मीटर उसे चलना है। ठीक है, तो ही वो 15 मिनट्स में स्कूल पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पीड। क्वेश्चन नंबर 5, संदीप एंड टोनी वेंट टू गणेशा's हाउस इन देयर कार्स। तो संदीप और टोनी गणेशा's हाउस में अपना अपना गाड़ी से गए थे।
संदीप कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। तो संदीप 10 मिनट्स में 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए थे, ठीक है। और टोनी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। और टोनी 20 मिनट्स में 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए थे। हु ड्रॉ फास्टर? तो संदीप या टोनी इसमें से कौन ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाया था, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो कौन ज़्यादा फास्टर है, तो स्पीड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों का स्पीड हम फर्स्ट निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा स्पीड में चलाए थे, ठीक है। तो फर्स्ट हम संदीप का देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, संदीप का डिस्टेंस कितना है, 11 किलोमीटर। और टाइम 10 मिनट्स, ठीक है। अभी स्पीड हम निकालेंगे। तो संदीप का स्पीड कितना था वो हम निकालेंगे। तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 11 किलोमीटर। और टाइम कितना है, 10 मिनट, ठीक है। अभी देखो 11/10, तो ये हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो नीचे एक ज़ीरो है, तो ऊपर से राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा 1.1। नहीं तो डिवाइड करके भी देख सकते हो, 1.1 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। यही है संदीप का स्पीड। अभी टोनी का स्पीड निकालना है। तो देखो टोनी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 24 किलोमीटर। और टाइम 20 मिनट्स। अभी स्पीड निकालना है टोनी का। तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर और नीचे 20 मिनट्स। अभी देखो डिवाइड करना है। तो 20 से 24 को हम डिवाइड करेंगे, 1 से जाएगा तो 21 ज़ा 20। अभी 4 आएगा। अभी पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा। अभी 22 ज़ा 40, ठीक है। तो हो जाएगा देखो 1.2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो टोनी का स्पीड कितना है, 1.2 किलोमीटर पर मिनट। तो टोनी का स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। संदीप का स्पीड था 1.1 किलोमीटर पर मिनट और टोनी का स्पीड है 1.2 किलोमीटर पर मिनट। तो इसका स्पीड ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा फास्ट चलाया था। तो टोनी का स्पीड ज़्यादा है, तो टोनी ड्रॉव फास्टर, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा। Question number 6. Find the speed of a train which leaves Secunderabad at 7 p.m. and reaches Bhopal the next day at 6 a.m. It stops for 1 hour on the way. The distance between Secunderabad and Bhopal is 710 किलोमीटर। तो देखो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, ट्रेन का स्पीड निकालना है जो सिकंदराबाद से शाम को 7 बजे छोड़ रहा है और नेक्स्ट डे सुबह की 6 बजे भोपाल पहुंच रहा है, ठीक है। इस ट्रेन का स्पीड निकालना है। और सिकंदराबाद से भोपाल का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 710 किलोमीटर और ये बीच में 1 आवर रुका भी था, ठीक है। देखो ये 1 आवर नहीं चला ट्रेन, मीन्स 7 PM से अगर शाम को 7 बजे से हम सुबह की 6 बजे काउंट करें तो कितना टोटल हो रहा है, 11 आवर्स, ठीक है। उसमें से 1 आवर रुका हुआ था, मीन्स 1 आवर नहीं चला, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। अभी तो क्या करना है, ये ट्रेन का स्पीड निकालना है। और एक क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो ऑल्सो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट हम ट्रेन का स्पीड निकालेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड
710 किलोमीटर। ठीक है, अभी टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो यहाँ पे शाम को 7 बजे से सुबह की 6 बजे तक कितना टोटल टाइम होता है? 11 आवर्स। अभी बीच में 1 आवर रुका था ट्रेन, मीन्स 1 आवर ट्रेन नहीं चला है। ठीक है, तो कितना टाइम ट्रेन चला है वो यहाँ पे हो जाएगा, वो टाइम ही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो माइनस करने से देखो 10 आवर्स होता है, तो 10 आवर्स ही ट्रेन चला था, बीच में 1 आवर नहीं चला है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, यहाँ पे टाइम कितना होगा? जितना टाइम ट्रेन चला है, तो वो हो जाएगा 10 आवर्स। ठीक है, अभी स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो 710 किलोमीटर बाय 10 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिवाइड करने से 71 ही आएगा, और हम 0 ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 71 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन का स्पीड कितना है? 71 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक क्या है? और एक हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? जब एवरेज हम निकालते हैं तब क्या निकालते हैं? टोटल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एवरेज स्पीड का क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ऊपर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और नीचे हो जाएगा टोटल टाइम। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, टोटल डिस्टेंस हमें पता है 710 किलोमीटर। अभी टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 11 आवर्स, क्योंकि 7 PM से 6 AM कितना होता है? टोटल 11 आवर्स। ठीक है, तो टोटल टाइम यहाँ पे लिखना है, क्योंकि एवरेज स्पीड में टोटल टाइम हमें चाहिए। ठीक है, और स्पीड में सिर्फ टाइम, जितना टाइम ट्रेन चलाया था, ठीक है, उतना टाइम ही यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम मीन्स 11 आवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 आवर्स। ठीक है, एवरेज स्पीड करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक हमें निकालना है। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे, 6 से जाएगा 66, 5 हो जाएगा, अभी 0 आ जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, तो 44 हो जाएगा, अभी 6, अभी पॉइंट देने के बाद 0 आ जाएगा, अभी 5 से जाएगा 55, तो 5 होगा 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो मीन्स पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट के लिए 0 हो जाएगा, अभी 4 से जाएगा 44। ठीक है, अभी जगह नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 64.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 5 के नीचे अगर डिजिट रहा तो ये सेम ही रहता है। ठीक है, डेसिमल में ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, तो 64.5 हो जाएगा। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होगा ये 64.5 किलोमीटर पर आवर। Question number 7. A bus left Raipur at 6 AM and stopped in between for 30 minutes. It reached Nagpur at 6:30 PM on the same day. If the total distance covered by the bus is 300 km, find the speed of the bus. तो देखो, एक बस रायपुर से सुबह की 6 बजे छोड़ रहा है और उसी दिन सेम डे में शाम की 6:30 बजे पहुंच रहा है नागपुर। ठीक है, अभी बीच में देखो 30 मिनट स्टॉप हुआ था वो बस। ठीक है, तो 30 मिनट्स वो बस नहीं चला है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अभी देखो टोटल डिस्टेंस कितना है रायपुर से नागपुर, 300 किलोमीटर, तो वो बस का स्पीड कितना है वो हमें निकालना है। तो देखो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस
कवर्ड, तो बस कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, 300 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है। अभी टाइम निकालना है, तो टाइम टेकन बाय बस, तो टोटल टाइम कितना है, सुबह की 6 बजे से शाम को 6:30 बजे तक कितना टाइम है, 12 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, टोटल कितना टाइम है, 12 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, अभी 30 मिनट्स वो बस स्टॉप था तो चला नहीं, तो 30 मिनट्स हम अगर माइनस कर दे तो कितना हो रहा है टोटल टाइम, 12 आवर्स। ठीक है, इतना हो रहा है। ठीक है, जितना टाइम बस चला है, ठीक है, वही टाइम यहाँ पे हमें लिखना है, कितना टाइम बस चला है, तो 12 आवर्स बस चला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 आवर्स। ठीक है, अभी स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो 300 किलोमीटर बाय 12 आवर्स। ठीक है, तो हो जाएगा, देखो यहाँ पे 12 से हम 300 को डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 24, 6, 5 से जाएगा 60। ठीक है, तो हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है बस। ठीक है, तो बस का स्पीड हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये था एक्सरसाइज 43 का पार्ट 1, और नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।